इन्निस की नाम का ये बूढ़ा आदमी जब पार्क में घूमने जा रहा था तो आसमान से एक म्यूकराइट आकर गिर गया। उसकी तबाही से वो एकदम बेहोश हो गया था। सुबह होने पर जब वो अपने घर के अंदर आया तो खाना खाने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अपने रूम में आते ही पता चला उसके हाथ से धुएं निकल रहे हैं और उसे जरा सा टच करने पर पता चला उसका हाथ एक डेंजरस वेपन में कन्वर्ट हो गया है। यह वेपन पृथ्वी पर तो बिल्कुल नहीं पाया जाता। उसने जब अपने चेहरे को अच्छी तरीके से छुआ तो उसका चेहरा बाहर आ जाता है और उसके अंदर एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कुछ सिस्टम्स लगे हुए थे। ये सब आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा था उसे नहीं समझता। उसके बॉडी के हर एक पार्ट एडवांस और एकदम फ्यूचरिस्टिक वेपन में कन्वर्ट हो गए थे। अब वो इनका क्या करे उसे कुछ समझता ही नहीं। तभी उसकी बेटी जैनी वहां पर आ जाती है, लेकिन इससे पहले इन्निस्की का बॉडी एकदम नॉर्मल हो गया था। वो अपने घर वाले को इसके बारे में कुछ बताता नहीं क्योंकि कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। अब इन्निस्की तैयार होकर अपनी जॉब पर जाने लगा और यही सोचता है कि ये सब एक सपना था। इन्निस्की की जिंदगी बहुत ज्यादा नॉर्मल चलती थी। वो जॉब पर जाता था, घर आता था और फिर जॉब पर जाता था। उसके बॉस और कई सारे लोग उसे परेशान भी किया करते थे, पर आज तो हद ही हो गई क्योंकि उसे पता चला कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। एक वही था अपने फैमिली मेंबर में जो अपने घर को संभालता था, पर उसके पास अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इन्निसुकी एकदम थका हारा जब अपने ऑफिस से निकलता है तभी वो देख पा रहा था कि एक कबूतर नीचे मरा पड़ा हुआ है। अचानक उसके आंख के सामने कुछ फ्यूचरिस्टिक स्क्रीन्स आ गए जो ये साफ दिखा रहे थे कि पीजन को चोट कहां पर लगी है और उसे ठीक कैसे किया जाएगा। इन्निसकी पहले तो चौंक गया, लेकिन जैसे ही वो कबूतर को टच करता है तभी उसके बॉडी से कुछ पावर्स पीजन की बॉडी में जाने लगी, जिससे मरा हुआ पक्षी एकदम जिंदा हो गया था। इससे इन्निसकी एकदम खुश हो जाता है क्योंकि उसने काफी अच्छा काम किया। इतनी खुशी की चीज उसे कभी भी अपनी जॉब करते हुए नहीं हुई। यानी ये सब सपना नहीं था, सच में उसे कुछ रचनात्मक शक्तियां मिल गई है और वो दूसरे को हिल कर सकता है। अचानक अब इन्निसकी को किसी लेडी के रोने की आवाज आती है जो डॉक्टर से मदद मांग रही थी कि उसके बेटे को बचा लिया जाए। इन्निसकी के कानों में यह आवाज गूंज रही थी, इसीलिए वो पास ही वाले हॉस्पिटल में चला गया और देखता है कि वही लेडी डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही है। तुरंत ही इन्निसकी कमरा ओपन करके अंदर जाता है तो वहाँ उसका बेटा लेटा हुआ था। वो बहुत बुरी तरीके से कोमा में होता है और बचने के चांसेस उसके कम थे। तो इन्निसकी ने अपनी पावर इकट्ठा की और उसकी बॉडी को जैसे ही टच किया तो सारे एडवांस सिस्टम ये बता देते हैं कि उस लड़की को प्रॉब्लम क्या है। इन्निसकी तब तुरंत ही अपनी थोड़ी सी पावर उसके बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और उस बच्चे को कोमा से बाहर निकाल देता है। यानी वो बच्चा एकदम नॉर्मल हो गया था। जब उस लड़के की मॉम कमरे में आती है तो डॉक्टर सभी लोग इन्निसकी को स्ट्रेंजर समझकर वहां से बाहर निकाल रहे, लेकिन डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गए कि उस लेडी का बेटा जिंदा हो गया है। ये एकदम चमत्कार से कम नहीं था, पर इन्निसकी इसमें काफी खुश होता है। वो बिना बताए वहां से सीधा निकल गया। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे जो ये रचनात्मक शक्तियां मिली है वो लोगों की भलाई और उन्हें ठीक करने में मदद करेगा। भले उसके पास अपनी जॉब चली गई है, पर यह काम उसके दिल को काफी अच्छा फील कराता था। अब इन्निसकी जैसे तैसे अपने घर पर आता है तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी जिस लड़के का नाम चोको था, और वो बार बार यही दोहरा रहा था कि हीरो को किसी भी तरीके से रोकना है।